हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने लाखों घर हिंदू मुस्लिम भाइयों को दिए जो उससे सारी सरकारें सबक ले लें, और अखिलेश यादव ने लाखों झगड़े दिए और हिंदू मुस्लिम भाइयों को आपस में लड़ा भिड़ा कर उनको आपस में मरवाया। आप सर्वे करें और सर्वे में जाकर देखें कि कितने बहुत से मुस्लिम भाइयों के आयुष्मान भारत योजना कार्ड बनाए जिसमें 5 लाख रुपए हैं 1 साल के। अखिलेश यादव जी तो एक लैपटॉप बांटेंगे लोगों को, एक तरह से जैसे कोई भीख देता है ना, और बड़े एहसान। और लोग हम इतने सीधे हैं, अरे अखिलेश यादव जी ने हमें एक लैपटॉप दिया है और बड़े अच्छे हैं, हमें साइकिलें दी हैं। अरे समय शर्म आनी चाहिए, आप भीख दे रहे हैं। आप सबक सीखिए योगी आदित्यनाथ जी से। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी के काम ऐसे हैं कि उनका झंडा जो है बड़ा फिट करके, बड़ा अच्छा करके, और हिंदू मुस्लिम एकता के साथ, उनके वोटों के साथ वहाँ पर सरकार बनेगी। आप देखिएगा उनके काम को सलाम होगा। योगी आदित्यनाथ जी बहुत भारी बहुमत से वहाँ पर जीतने वाले हैं और मैं उनको सलाम करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत में एक पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगाई है। तो देखिए, योगी सरकार की ये बड़ी उपलब्धि है और उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। लेकिन अभी भी अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, विपक्ष के अन्य नेता हो, योगी आदित्यनाथ को घेरने में लगे हुए हैं और उनकी उपलब्धियों को और गिराने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, नाज़िर अंसारी से इस वक्त मेरे साथ है। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि योगी सरकार कुछ नहीं करती है, आने वाले समय में भूतपूर्व सीएम बन जाएंगे। वो क्या कहेंगे इस पर? ये अखिलेश सरकार जो है और अखिलेश यादव जी, पहले अपने आप को तो देख लें किस तरह से आपने ये वहाँ पर जो क्या काम करे। आपने सिर्फ दंगों के काम करे। और योगी आदित्यनाथ जी ने, अरे देखिए ना, 10 करोड़ सुन करके हैरत हो रही है। और ऐसा पाकिस्तान कि जिसने अभी यूएई में अब आवाज़ उठाई है उनके खिलाफ, उस पाकिस्तान ने योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ करी कि 23 करोड़ की आबादी हमारे पाकिस्तान की और 23 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की, जहां योगी आदित्यनाथ जी संभाल रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी की उन्होंने तारीफ की कि कैसे कैसे उन्होंने संभाला, बीमारी में कैसे संभाला, किस तरह से बेड दिए, किस तरह से ऑक्सीजन दी, किस तरह से उनको अरेंजमेंट किए गए। और वैक्सीन जो लगाई गई 10 करोड़, आज पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। और आज पाकिस्तान भी हैरान होगा कि वाकई अब मैं कैसे उनकी तारीफ़ करूं। अभी बुराई करी है ना, तो अब मैं तारीफ़ कैसे करूंगा कि 10 करोड़ में उन्होंने वैक्सीन लगाई है। तो उनके तो दिल में ऐसे हो रहा होगा कि मैं कब इनकी तारीफ़ कर भी नहीं सकता क्योंकि बुराइयों पे लग गए। तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने लाखों घर हिंदू मुस्लिम भाइयों को दिए जो उससे सारी सरकारें सबक ले लें, और अखिलेश यादव ने लाखों झगड़े दिए और हिंदू मुस्लिम भाइयों को आपस में लड़ा भिड़ा कर उनको आपस में मरवाया। ये अखिलेश ने ये काम करे हैं, वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने करे हैं। और आज ये सारा समाज और हिंदू मुस्लिम सारा समाज ये समझ गया है कि ये लड़ाई झगड़े वाले लोग हैं। और अब योगी आदित्यनाथ जी लोगों की जान बचाने वाले हैं। उन्होंने वैक्सीनेशन 10 करोड़, और अब देखिएगा आगे आगे देखते रहे आप किस तरह से लगेंगे, किस तरह से वो वहाँ मकान दे रहे हैं, किस तरह से आयुष्मान भारत योजना, सबके कार्ड। आप सर्वे करें और सर्वे में जाकर देखें कि कितने बहुत से मुस्लिम भाइयों के आयुष्मान भारत योजना कार्ड बनाए जिसमें 5 लाख रुपए हैं 1 साल के। अखिलेश यादव जी तो एक लैपटॉप बांटेंगे लोगों को, एक तरह से जैसे कोई भीख देता है ना, और बड़े एहसान। और लोग हम इतने सीधे हैं, अरे अखिलेश यादव जी ने हमें एक लैपटॉप दिया है और बड़े अच्छे हैं, हमें साइकिलें दी हैं। अरे समय शर्म आनी चाहिए, आप भीख दे रहे हैं। आप सबक सीखिए योगी आदित्यनाथ जी से। जो लाखों का मकान दे रहे हैं वो है, जो 5 लाख का कार्ड जो इलाज करने का स्वास्थ्य को लेकर के दे रहे हैं उनसे आप सबक लें। जो बच्चियों को पढ़ाने लिखाने पे सब्सिडी दे रहे हैं, लाखों रुपए दे रहे हैं, फ्री में पढ़ाने की बात कर रहे हैं। जो बच्ची 12 क्लास पास कर ले, उसके बाद डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, वकालत करना चाहे, कोई कोर्स करना चाहे, और उस पर पैसा नहीं है, तो योगी आदित्यनाथ जी सरकार पैसा दे रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। अरे अखिलेश जी, आपने क्या दिया? आपने एक नफरत हमेशा, और इन्होंने झगड़े, भाई यही इनका काम है। आज जनता समझ गई है, और जनता बहुत पहले से समझ गई है, जब भी तो इनको हराया और बुरी तरह हराया। जितनी सीटें अब इनकी आई थी वो भी सब इनके सोपड़ा साफ होने वाला है। इनको एक भी सीट अखिलेश यादव को नहीं मिलने वाली है। ये जल रहे हैं,
योगी आदित्यनाथ जी से जल रहे हैं कि 10 करोड़ की कैसे लगा दी इन्होंने। तो ये तो 10 लाख की भी नहीं लगा सकते थे, ये तो घोटाले करते। ये तो घोटाले की सरकार है, इनके सारे नेता, इनके सारे मंत्री, सारे लोग ये घोटाले में लग जाते। और योगी आदित्यनाथ जी के पीछे आगे पीछे कोई नहीं है, वो तो सिर्फ उत्तर प्रदेश उनका परिवार है, सारी बहन भाई, सारे बड़े छोटे सब, और उन पे लगे हुए हैं कि मैं समाज सेवी, कैसे मैं सेवा करूं। एक संत हैं कि कैसे हम उनका काम करें, किस तरह से हम पुण्य कमाएं। तो योगी आदित्यनाथ जी तो पुण्य कमाने में लगे हुए हैं और ये पाप कमाने में लगे हुए हैं। इनको शर्म आनी चाहिए अखिलेश सरकार को कि आप इस तरह से ना करें। और आपको जनता देखिए कैसे सबक सिखाने वाली है, कांग्रेस सरकार को भी सबक सिखाने वाली है, ओवैसी जी को भी सिखाने वाली है और मायावती जी को भी सिखाने वाली है। बहुत वो हाथी पर अपना घूम रही थी, उनकी वो सूंडी गायब हो गई है, वो हाथी बिल्कुल। आप तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम कहते हैं कि आप सत्ता में आइए, लेकिन कैसे आइए? अरे ऐसे आइए जैसे योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, ऐसे आइए जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जैसे भारत सरकार पूरा संगठन काम कर रहा है भारत देश के लिए। सारे हिंदू मुस्लिम सब, यहूदी पारसी जैन, सब के लिए जो भारत देश के लिए वो काम कर रहे हैं, आप उनसे सबक लीजिए, आप काम कीजिए, अच्छे समाज सेवी बनिए। आप इस तरह से टेररिस्ट ना बने, इस तरह से आतंक ना फैलाएं भारत देश में, इस तरह से झगड़े ना कराएं, इस तरह से हिंदू मुस्लिमों को झगड़े करा करके और इस तरह से ना मरवाएं। तो मैं आपको नसीहत देना चाहता हूं, अखिलेश जी भी हमारे भारत देश के नागरिक हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन भाइयों वाली बात नहीं है, एक दुश्मन वाली बात है। अरे दुश्मनी ख़त्म कर दीजिए, ये जनता को लड़ाने भिड़ाने की दुश्मनी ख़त्म कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से सबक ले लीजिए। इस तरह से आप काम करिए तो आपको जनता जो है वो आपको प्यार करने लगेगी। जी। लेकिन नाजिर जी, सपा सरकार, समाजवादी सरकार जो है, उनको तो मुस्लिमों की सरकार भी कहा जाता था, मुल्ला मुलायम के नाम से जाना जाता था, मुलायम सिंह यादव को। तो अब अल्पसंख्यकों को छोड़ के वो ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रहे हैं, तो मतलब अल्पसंख्यक के वोट नहीं चाहिए अभी? जब योगी आदित्यनाथ जी ने मकान दिए, हिंदू मुस्लिम भाइयों को दिए, गैस के सिलेंडर, कनेक्शन, लाखों कनेक्शन फ्री, गाँवों में जो टॉयलेटें बनी वो सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए बनी। इन्होंने साइकिलें दी, इन्होंने लैपटॉप दिए, आज सब जान गए। उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, ये भीख देने वाले लोग हैं, ये हमें हेल्प करने वाले नहीं हैं, ये हमें रोज़गार देने वाले नहीं हैं, ये हमें मकान देने वाले नहीं हैं, ये देशभक्त नहीं है, ये हमें प्रेम कराने वाले लोग नहीं हैं, ये हमें लड़ाते रहेंगे और फूट डालते रहेंगे, राज करते रहेंगे। इसलिए इनको हराया है और अब के आने वाले टाइम में और हारेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा सीटों से और बढ़ करके वहाँ झंडा लहराएंगे, भारतीय जनता पार्टी का झंडा वहाँ लहराएंगे। प्रियंका गांधी भी काफ़ी यूपी के चक्कर लगा रही हैं और आने वाले टाइम में भी तंज भी कसती रहती हैं योगी आदित्यनाथ पर। आपको क्या लगता है, कांग्रेस से प्रियंका गांधी अगर आती है यूपी में तो जीत पाएंगे? राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, संजय गांधी जी, राजीव गांधी जी, अरे गांधी 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 चलता रहेगा। आप जो हैं एक पारिवारिक पार्टी हैं, इनको तो सिर्फ परिवार को लेकर के हमें खूब वहाँ पर मंत्रालय मिले, हमें कोठियाँ मिले, हमें सिक्योरिटी मिले, इन्हीं चीज़ों में उलझे और घोटाले हम करते रहें। प्रियंका गांधी जी अब जा रही हैं, जाइए उत्तर प्रदेश, सबक मिलने वाला है, एक भी सीट नहीं आने वाली है। और प्रियंका गांधी जी घूमती रहें, सब जान गए हैं कि ये अपने परिवार के लिए निकली हैं, यह देश के लिए नहीं निकली, भारत देश के लिए नहीं निकली, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए नहीं निकली। ये भारत देश के सारे, वहाँ उत्तर प्रदेश के सारे लोग इन्हें समझ गए हैं और इनकी हार आप देखिएगा इतिहास में लिखी जाएगी। जो सीटें आई हैं वो भी इनकी ख़त्म होने वाली हैं, वहाँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराने वाला है। तो 4.5 साल हो गए योगी सरकार को, उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जिनके लिए उन्हें सराहा भी जा रहा है यूपी में। तो आपको लगता है कि यूपी में जो जनता है वो इस बार भी योगी जी को जिताएगी? योगी जी के काम ही ऐसे हैं, योगी जी की योजनाएं ऐसी हैं, योगी जी ने फ़ायदे कराए हैं। सारी जनता जान गई है कि योगी जी देश हित के लिए हैं, योगी जी झगड़ा नहीं चाहते, आप गुंडागर्दी नहीं चाहते, घोटाले नहीं चाहते।
प्रॉपर्टी को देख लीजिए, जब अखिलेश की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी और मायावती जी की सरकार थी, प्रॉपर्टी के सारे घोटाले हो रहे थे। किसी कोई प्लॉट बनाने खड़ा हो गया, वो कहता है मेरा है, वो कहता है मेरा है, और वो गरीब आदमी रो रहा है, वो अपनी खुदकुशी कर रहा है, फांसी लगा रहा है, जहर खा रहा है, मर रहा है, क्योंकि जैसे तैसे प्रॉपर्टी खरीदी। आज योगी आदित्यनाथ जी के टाइम में एक भी प्लॉट पे कोई कब्जा नहीं कर सकता। जिसका मकान, जिसकी रजिस्ट्री, उसका घर कोई आके नहीं खड़ा होगा। सब जान गए, सबको छत चाहिए, सबको रोज़गार चाहिए, सबको मकान चाहिए, सबको प्यार चाहिए, किसी को झगड़ा नहीं चाहिए। ये सिर्फ झगड़ालू लोग हैं, ये आपस में भिड़ाते हैं, काम धाम इन कराते नहीं हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ जी के काम अगर मैं गिनाने पे आ जाऊं तो पूरा रात हो जाएगी, दिन निकल आएगा, और उनकी खूबियाँ जो हैं वो ख़त्म नहीं हो सकती, जो उन्होंने काम किए और कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारा मुस्लिम्स और हिंदू, अब आप देखिएगा मुस्लिम भाइयों का वोट बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। हमारा अमरोहा, मैं अमरोहा का हूं, अमरोहा में चेयरमैन बने हैं शशि जैन जी थी, वहाँ पर मुस्लिम भाइयों से हमने वोट दिलाया, बहुत वोट उनको दिलाया। तो काम पर उन्हें दिख रहा है कि काम कर रहे हैं। तो ये जो सारी सरकारें हैं, ये कांग्रेस सरकार हुई, मायावती सरकार हुई, समाजवादी सरकार हुई, ओवैसी लोग ये हैं, ये सारे लोग देखते रह जाएंगे और योगी आदित्यनाथ जी का काम का झंडा, भारतीय जनता पार्टी का झंडा वहाँ लहराने वाला है। और योगी सरकार ही ऐसी है जो वहाँ काम कर सकती है, जो वहाँ गुंडागर्दी ख़त्म कर सकती है। सारे गुंडे बदमाशों को सबको उन्होंने उठा करके डाल दिया एक तरफ, और वहाँ नहीं तो बहुत आतंक मचा हुआ था, कोई रात बेरात बहन बेटियाँ नहीं निकल सकती थी। आज सारी सुरक्षित हैं और सारी बहन बेटियों के हक में योजनाएं, सारे छोटे बच्चों के उसमें योजनाएं, और योगी आदित्यनाथ जी ने लाखों बच्चों को नौकरियां दी। इन्होंने क्या दिया? ये कुछ नहीं दे सकते। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी के काम ऐसे हैं कि उनका झंडा जो है बड़ा फिट करके, बड़ा अच्छा करके, और हिंदू मुस्लिम एकता के साथ, उनके वोटों के साथ वहाँ पर सरकार बनेगी। आप देखिएगा, उनके काम को सलाम होगा। लेकिन विपक्ष का तो ये भी कहना है कि बीजेपी सिर्फ हिंदू की सरकार है। देखिए, विपक्ष तो यही काम कर रहे हैं। विपक्ष का काम ही क्या है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, हिंदू मुस्लिम की बात करनी। अरे अगर हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात होती तो मुस्लिमों को मकान क्यों दिए जाते? मुस्लिम भाइयों को वैक्सीन क्यों दी जाती? मुस्लिम भाइयों को ऑक्सीजन क्यों दी जाती? मुस्लिम भाइयों को बेड क्यों दिए जाते? एक केस आप बता दीजिए उत्तर प्रदेश का कि किसी मुस्लिम भाई ने आकर ये कहा हो कि मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे बेड नहीं मिला, मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे वैक्सीन नहीं लगी, मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे ऑक्सीजन नहीं लगी। तो ये सारी बातें, ये सिर्फ एक हवा में बात करते हैं, और कुछ चैनल इन्होंने ऐसे पकड़ लिए हैं जो इन्होंने अब उनको इन्होंने ख़रीद रखा है, गलत तरह से बात करते हैं और वहीं पर इनकी उल्टी सीधी बातचीतें चलती रहती हैं। मैं तो उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप लोग देश हित की बात करें और देश हित में बोलें। आप, ये समाज सेवा है, बहुत बढ़िया काम है। तो ये जो लोग हैं, ये इन्होंने जितनी भी कमियाँ निकाली, ये सारी जनता देख रही है कि योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ ऐसा किया नहीं। योगी आदित्यनाथ जी ने गुंडागर्दी ख़त्म कर दी, योगी आदित्यनाथ जी ने बदमाशी ख़त्म कर दी, योगी आदित्यनाथ जी ने जो प्रॉपर्टियों पे जो कब्जे हो रहे थे वो ख़त्म कर दिए, योगी आदित्यनाथ जी मकान दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी जो कार्ड बना के दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने सिलेंडर दे दिए, योगी आदित्यनाथ जी ने टॉयलेट लाखों बना दिए। अरे और बाप रे, वहाँ के बेहतरीन घरों की मरम्मत करा दी, और सारे किसान भाइयों को खूब पैसा वो दे रहे हैं कि बीज डालिए, सिंचाई कीजिए, खेती किसानी कीजिए। तो सबकी जब भलाई, तो सबका विकास, सबका विश्वास, सबका भरोसा उन्होंने जीत लिया है। और हिंदू मुस्लिम भाइयों का उनके काम ही ऐसे हैं। योगी आदित्यनाथ जी बहुत भारी बहुमत से वहाँ पर जीतने वाले हैं, और मैं उनको सलाम करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।